द वेरी फर्स्ट वन, हमने क्या किया, एक स्प्रे नोजल को कंसिडर किया। ये हमारे पास कोई एक स्प्रे नोजल है। इस स्प्रे नोजल से जब हम हमारे पानी को पास कराएंगे तो पानी जो है यहाँ से ऐसे ड्रॉपलेट्स के रूप में यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा स्प्रे मत समझिएगा कि एग्जैक्टली ऐसा ही स्प्रे होगा, लेकिन सिर्फ पानी को जो है हम बौछारों के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे होंगे। अब ये पानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी का है तो स्प्रे भी ज्यादा बड़ा बनेगा, ये पानी बहुत दूर तक जा सकता है। हमें नहीं चाहिए कि पानी हमारे ट्रीटमेंट प्लांट से बाहर चला जाए। हम क्या करना चाहते हैं, इस पानी को हम यहाँ पर एक बेफल वॉल के ऊपर कलेक्ट कर लेंगे। कहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे, बेफल वॉल। बेफल वॉल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी दीवार जो किसी के भी पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, किसी के भी पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, उसे कहते हैं बेफल वॉल। तो जैसे ही स्प्रे करके इस बेफल वॉल पे गिराएंगे, हमारे पास ये पानी फर्दर नीचे किसी टैंक में कलेक्ट होता चला जाएगा। इन दिस वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पानी का एयर से इंटीमेट कांटेक्ट हुआ, उतने में ही सारे के सारे हमारे पास ये जो प्रॉब्लम सीन से सोल्यूशन हमें पता मिलने लगा, और ये पानी धीरे धीरे आपके पास यहाँ पर कलेक्ट होता चला जाएगा। अब स्क्रीनिंग करने के बाद यहाँ पर जो पानी हमारे पास आया, मैं कहता हूं यहाँ पर फ्रॉम स्क्रीनिंग। जब आपने स्क्रीनिंग करा दी, स्क्रीनिंग करा के पानी आगे गया, पानी आगे जाने के बाद इस स्पिनर नोजल से पास कराओ, आगे बेफल वॉल के ऊपर इसको गिराओ। बेफल वॉल, एंड दिस इज स्प्रे नोजल, दिस इज स्प्रे दैट यू हैव क्रिएटेड। ये यहाँ पर आकर जो है इस बेफल वॉल पर गिरेगा और सारा नीचे कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पानी को अब आगे फर्दर, ठीक है, फॉर नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए इसको भेजा जा सकता है। इस पानी में जो ये हमारे पास यहाँ पर इस पानी के अंदर ये नीचे वाले सरफेस पर, इस बेड पर हमारे पास ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक प्रेसिपिटेट फॉर्म बनेगा। जैसे ही आयरन पानी के अंदर जो था वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, वो तुरंत प्रेसिपिटेट बनाएगा और वो यहाँ पर हमारे पास डिपोजिट होता चला जाएगा। डिपोजिशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम पानी के अंदर एरेशन कराते हैं। अब इस वाली मेथड के अंदर थोड़ा सा हमारे लिए जो है वो प्रोसेस महंगा हो जाता है। क्यों महंगा हो जाता है, स्प्रे करना है तो यहाँ पर 4 इंजीनियर को तो लगाएंगे नहीं कि तुम यहाँ से इनको स्प्रे करते चले आओ पानी को। ठीक है, कैन नॉट बी डन। आपको यहाँ पर इसे मैकेनिकल इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा, मान लेते हैं पंपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेथड थोड़ी सी हमारे लिए क्या हो जाती है, इट बिकम्स कॉस्टलियर। कॉस्टलियर बिकॉज पंप्स आर यूज्ड, लेकिन हम ये कह सकते हैं मोर एफिशिएंट, क्योंकि पानी हमारे पास बहुत अच्छे से क्या हुआ है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, कांटेक्ट बहुत अच्छा होगा। मोर एफिशिएंट वेयर एफिशिएंसी, ठीक है, ऑफ गैसेस रिमूवल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90% के बराबर। तो एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, ठीक, लेकिन कॉस्टली ज्यादा है। अच्छा मुझे बताओ, सिविल इंजीनियरिंग में हम सबसे पहला सिद्धांत क्या लेकर चलते हैं, इकोनॉमी। ठीक है, हमारे म्यूनिसिपल के पास पैसा ही नहीं है इतना। आप म्यूनिसिपल वालों से बात करो, देखो हमारे पास इतना अच्छा हमने सिस्टम बनाया है, हमने हमारे सिविल इंजीनियरिंग के 8 सेमेस्टर में इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, आप इसको इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वो इंजीनियर आपसे एक ही सवाल पूछेगा, इसमें खर्चा कितना होगा, आप कहोगे थोड़ा कॉस्टली बना, कर देगा। कॉस्टली कॉस्टली वाले काम अपन करते ही नहीं है, सस्ता हो तो बताओ तो काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो उस केस में ये वाली मेथड हम तब प्रिफर कर सकते हैं जब हमारे पास कोई एक प्राइवेट ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब कोई इंडस्ट्री के लिए, किसी हमारे पास ट्रीटमेंट प्लांट की रिक्वायरमेंट हो इंडस्ट्री के लिए, या कोई बड़ी इंडस्ट्री हो, तो वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर हमारे पास पब्लिक वाटर सप्लाईज के लिए इसका इस्तेमाल जनरली नहीं करते। तो किसका इस्तेमाल करते हैं, जनरली गो विद द कैस्केड। कैसा होता है देखते हैं।
लिख लिया सभी ने? बना लिया? ये बना लिया क्या? ठीक है। अब दूसरी मेथड पे चलते हैं। हमारे पास अनदर मेथड इज, जिसमें कि हमारे पास ये पानी हमने भेजा फ्रॉम स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग करके पानी यहां पर आया। इस मेथड में किस तरह से काम करेंगे जरा समझने की कोशिश करना। ट्रीटमेंट प्लांट के लिए मान लो हमको ये इतनी जगह अलॉट हुई, ठीक है? इतनी जगह अलॉट हुई, इस जगह में हमें पूरा ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है। हमने मान लो पानी की एंट्री यहां से ली, ठीक है? हम पानी की एंट्री मान लो यहां से ले रहे हैं, तो यहां पर शुरुआत में एक स्क्रीनिंग यूनिट लगानी पड़ेगी। स्क्रीनिंग यूनिट से पानी हमारा आगे जाएगा, ठीक है? स्क्रीनिंग यूनिट से पास होकर आगे जाएगा। अब आगे जाकर हम इस पानी को हो सकता है थोड़ा सा लोअर लेवल पर लेकर आए। अच्छा, अगर लोअर लेवल पर लेकर आओगे तो पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम वो चीज यहां पर करते हैं। इस वाली यूनिट को थोड़ा सा लोअर लेवल पर बनाया तो क्या होगा, ये पानी यहां पर आएगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी से पानी इतनी ऊपर तक राइज कर जाएगा। इतनी ऊपर तक राइज कर जाएगा मतलब हमने यहाँ पर स्क्रीनिंग बनाई, थोड़ा नीचे ले जाकर हमने हमारा एरेशन बनाया, एरेशन को थोड़ा सा ऐसे ऐसे पानी को ऊपर उठाया, तो जिस लेवल पर पानी यहाँ पर है वापस उसी लेवल पानी आ सकता है, वापस आ सकता है। इस केस में हमारे पास यहाँ पर ये पानी यहाँ तक आएगा, और यहाँ के बाद अगर आप लोगों ने देखा हो जगह जगह पर, कहीं पर आप जाते हो, कोई अच्छी जगह है, कोई गार्डन है, कोई पार्क है, उसमें वो झरने लगे होते हैं, पानी ऊपर आता है और ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बहता चला जाता है। उसमें क्या होता है, इस पानी को यहां से निकलने के बाद ये चारों तरफ से ऐसे ऐसे निकल कर ऐसे 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 बहते बहते यहां तक ऐसे ऐसे कलेक्ट होता चला जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, पानी अलग अलग लेयर्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है ना, तो लेयर्स के फॉर्म में ट्रेवल करने में अलग अलग लेयर्स पानी का, ये पानी की अलग अलग लेयर्स एयर के कांटेक्ट में आती चली जाती है। ऐसे होने पर हमारे पास व्हाट इज हैपनिंग इज, जैसा पहले था एक्चुअली में उतना इंटीमेट कांटेक्ट तो नहीं है जितना स्प्रे नोजल में था, लेकिन पानी को सिर्फ बहा देते तो शायद उससे तो ज्यादा है, उससे तो ज्यादा है। इस वाली मेथड में हमें कोई पंपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। पंप अगर नहीं लगाना पड़ रहा है तो हमारा डेली का ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो काफी कम हो जाता है। उस केस में हमारे पास ये सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा होता चला जाएगा, जो प्रेसिपिटेट्स बनने वो हमारे पास यहाँ पर इकट्ठे होते चले जाएंगे, और इस पानी को जो है हम फर्दर यहाँ से निकाल सकते हैं फॉर द नेक्स्ट ट्रीटमेंट, फॉर द नेक्स्ट ट्रीटमेंट। तो झरने को कैस्केड भी कहते हैं। झरने को क्या कहते हैं, कैस्केड। जिस झरने में पानी जो है किसी लेयर के फॉर्म में बहता चला जाता है उसी को हम कहते हैं कैस्केड। तो अनदर मेथड इज कैस्केड एरेटर, जहां पर हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, वेरी चीप प्रोसेस, मेथड बहुत चीप है, सस्ता है, बहुत हमारा कोई खर्चा नहीं लग रहा है इसके अंदर, बट एफिशिएंसी जो अलग अलग पैरामीटर्स रिमूव करने की एफिशिएंसी थी, डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, डिसॉल्व गैसेस, फिनोलिक कंपाउंड्स, डिसॉल्व मिनरल्स, उनको रिमूव करने की एफिशिएंसी इज लिटिल बिट लो, विच इज इक्वल टू 60% के बराबर, ठीक है? तो सेम वही चीज है कि मुझे पानी में ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए या मुझे पानी के अंदर पानी के ट्रीटमेंट के लिए ऐसा प्रोसेस चाहिए जो खर्चा ना करे। तो हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि सर मुझे जो है दुनिया में सबसे अच्छा बनना है। नहीं, जैसे हैं उसे थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए चलेगा, जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, कोई ज्यादा नहीं चाहिए हमें। वैसा ही जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपको क्या चाहिए, तो आप ये तो नहीं बोले सर हमें प्रधानमंत्री बनना है, हम जेई या ई बन जाए वही बहुत है, वो उसमें हमारा काम चल जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पर भी है कि हमारा प्रोसेस बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कॉस्टली ना हो, वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं। हमारा प्रोसेस सिर्फ हमारा कुछ काम करके दे दे, जो थोड़ी बहुत इंप्यूरिटीज बची हैं अभी उनको आगे चल के रिमूव कर लेंगे। एक ही प्रोसेस को 100% एफिशिएंट बनाने में जो खर्चा आता है इट इज वेरी मच, तो वो चीज नहीं चाहिए हमें। थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हो जाएगा, फाइन, आगे और धीरे धीरे अपने आप ट्रीटमेंट होते चले जाएंगे और हमारा काम होता चला जाएगा। तो इन दैट केस कैस्केड एरेटर सबसे ज्यादा प्रिफर्ड हमारा जो है वो एरेशन मेथड होता है, ठीक है, मोस्ट प्रिफर्ड। लेकिन इसके अलावा हमारे पास और भी मेथड्स हैं, और भी मेथड्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये डायग्राम हटा दो ना, ये वाला, आप ये वाला बनाए,
ये डायग्राम बनाना चालू करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास हमने जो है वो अलग अलग ट्रीज का फॉर्मेशन किया है और उन्हें एक दूसरे के ऊपर जो है वो बनाते चले गए। सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारे पास ऊपर वाली ट्रे में पानी फॉल कर रहा है, ठीक है, और उसके नीचे हमारे पास ये स्प्रिंकल जैसा पानी जो है धीरे धीरे नीचे गिरते चले जा रहा है। यहाँ से गिरेगा यहाँ पर आएगा, यहाँ से गिरेगा यहाँ आएगा, यहाँ से गिरेगा यहाँ आएगा, बार बार ये एयर कांटेक्ट में आते चले जा रहा है और ऐसे में हमारे पास क्या होता चला जाएगा, पानी का एयर के साथ इंटीमेट कांटेक्ट बनता चला जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि क्या ये स्प्रे नोजल मेथड जितना ज्यादा अच्छा कंटेंट बना पाएगा, नहीं, उतना अच्छा नहीं बन पाएगा यहाँ पर कंटेंट। क्यों? क्योंकि पानी स्प्रे होकर तुरंत यहाँ पर गिर जाता है, पानी थोड़ा स्प्रे होकर तुरंत यहाँ गिर जाता है या फिर डायरेक्टली यहाँ से गिरना चालू कर देता है, तो थोड़ा बहुत हो पाता है, लगभग लगभग कुछ हमारे कैस्केड एरेटर इतना। तो हमारे पास ये वाली मेथड बहुत ज्यादा चीप तो नहीं है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये मेथड बहुत चीप है तो हम इसको कह सकते हैं इट इज अ चीप मेथड, ज्यादा खर्चा नहीं है यहाँ पर। साथ में हमारे पास यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ रिमूवल ऑफ गैसेस लगभग लगभग थोड़ी सी ज्यादा है, बट एरिया रिक्वायर्ड इज लार्ज, एरिया ज्यादा हो जाता है तो फिर इसका वापस से हमारे पास अगर कम एरिया हमारे पास अवेलेबल है तो हम इसका प्रेफरेंस नहीं करेंगे। डिफ्यूज एयर, डिफ्यूज एयर में क्या हो रहा होगा, हमारे पास किसी एक कंटेनर में हम जो है पानी फिल करेंगे, फ्रॉम स्क्रीनिंग, और इस पानी को फिर हम फर्दर जो है वो नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए उठा लेंगे। लेकिन पानी में एरेशन कराएंगे कैसे, तो उसका एक सिंपल सा तरीका, आपने इस टैंक में नीचे से पाइप्स लगा रखे और इस पाइप में आप जो है वो डिफ्यूज्ड एयर यहां से पंप कर रहे हो। ये एयर के बहुत सारे बबल्स, जैसे आपने फिश पॉट में देखा होगा ना, देखा फिश पॉट में एक पंप है, अंदर कंटिन्यूसली एयर पंप करता रहता है, नहीं देखा? अरे फिश पॉट देखा नहीं देखा आप लोगों ने? उस फिश पॉट के अंदर एक छोटा सा पंप लगा के रखते हैं जो अंदर वो हवा डालते रहता है, हाँ है ना? बस वैसे ही बबल्स हमारे इस एयर यहाँ पर अंदर जो है वो क्रिएट होते रहते हैं। ऐसे एयर के बबल्स क्रिएट होते रहेंगे, पानी के बहुत सारे पार्टिकल्स बार बार लगातार एयर के कांटेक्ट में आते रहेंगे और ऐसे में हमारा पूरा का पूरा पानी जो है वो एयर के इंटीमेट कांटेक्ट में आ जाता है।
लेकिन प्रोसेस और ज्यादा कॉस्टली हो जाती है। तो आपको पंपिंग सिस्टम लगाना है, ऊपर से एयर को डिफ्यूज मतलब कंप्रेसर के थ्रू आपको एयर को पास कराना है, तो इट बिकम्स अ वेरी मच कॉस्टलियर प्रोसेस। ठीक है, इतनी कॉस्टली हो जाती है कि हमारे पास यहाँ पर एफिशिएंसी लगभग लगभग 99% तक चली जाती है, बट बट वेरी कॉस्टली। इकोनॉमी बिल्कुल खराब हो जाती है। हम एक ही ट्रीटमेंट प्रोसेस कर पाएंगे जितना हमारे पास पैसा है उसमें, तो हम इसको प्रेफर नहीं करते। वेरी लेस प्रिफर्ड। अगर फंड्स अवेलेबल है, कैपिटल अवेलेबल है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट प्रिफर्ड।